सहारनपुर में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, लेकिन बारिश ने कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार अभियान में थोड़ी सी दिक्कतें खड़ी कर रखी है। लेकिन चूंकि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, ऐसे में बीजेपी भी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी के 3 विधायक हैं और समर्थकों के साथ किस तरीके से बारिश में ही छाता लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चूंकि बीजेपी चाहती है कि पिछली बार भी यहाँ सहारनपुर महापौर सीट पर उनके प्रत्याशी जीते थे और इस बार भी सहारनपुर नगर निगम सीट पर कमल खिला लिया जाए। रणभूमि में तमाम योद्धा मैदान में हैं और किस तरीके से आप देखिए कि बारिश के बीच छाता लगाकर ये चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कपड़े भीगे हुए हैं लेकिन चेहरे पर जोश बरकरार है और पूरी कोशिश की जा रही है कि चाहे जैसे भी हो यहाँ पर कमल खिला लिया जाए। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं राजीव गुंबर साहब। राजीव गुंबर साहब, बारिश थोड़ी दिक्कतें तो कर रही है। अरे बारिश हो या आंधी हो या तूफान, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और इन्हें कहीं बारिश की परवाह नहीं है। हम अपनी पार्टी को जितवाने के लिए बारिश की कोई चिंता नहीं करेंगे। लोगों के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपील करेंगे कि वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही विकास करा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ही भयमुक्त समाज दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी ही भ्रष्टाचार रहित सरकार दे सकती है। अच्छा, भयमुक्त की आपने बात करी, इमरान मसूद हैं, उनके भाई की पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। उनका तो ये कहना है कि एक तरफ कानून व्यवस्था की बात करते हैं, उनके यहाँ ट्रक भर भर के पुलिस भेजी जाए। वो एक वीडियो दिखा दें जहाँ ट्रक भर के पुलिस उनके यहाँ गई हो। कोई ये सिर्फ वो अपना इमोशनल ब्लैकमेल, अपने क्योंकि उनका वोट बैंक सरक रहा है, वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। कोई एक FIR समाजवादी पार्टी के लोगों ने धमकाने की उन पर करवाई है, जिसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं है। वो केवल हर चुनाव के अंदर इसी प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके अपने लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने वोट बैंक को इकट्ठा करते हैं। अच्छा, मुकाबला किसी से है? हमारे यहाँ किसी से मुकाबला नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का कमल, आगे यदि आप कल का रोड शो देखते तो सड़कों पर सैलाब था, सड़कों पर भगवा था और सड़कों पर केवल और केवल कमल का फूल था। कमल का फूल था। मुकेश और जी विधायक, उनसे भी बात कर लेते हैं। मुकेश जी, क्या लग रहा है चुनाव का, जिस तरीके से ताकत झोंक रहे हैं आप, क्या लग रहा है इस बार सहारनपुर? ये चुनाव एक तरफा चुनाव है। ये मोदी योगी की नीति पर कल जिस तरह से पूरे सहारनपुर का आम जनता सड़कों पर आई, महिलाओं ने बड़ी भागीदारी कल के रोड शो में करने का काम किया। ये मोदी योगी की नीति है जिस पर आम आदमी सड़कों पर उतरा है और ये ट्रिपल इंजन की सरकार हम लोग सहारनपुर महानगर में डॉक्टर अजय के रूप में यहाँ की सरकार बनने जा रही है। बहुत लाखों वोट से हम लोग यहाँ जीतने का काम करेंगे। अच्छा, मुकाबला किसी से नहीं है? वो सपा और बसपा दूसरे तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आधे में हैं और आधे में सब है। अच्छा, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, वो भी पूरी ताकत झोंकेंगे? देखो, वो उनकी पार्टी का विषय है। हर नेता अपनी अपनी ताकत झोंकने का काम करता है। हमारा काम है लोगों की सेवा करना, लोगों को लिए अच्छी सुविधाएं देना और लगातार 5 साल हमारे मेयर ने यहाँ पर स्मार्ट सिटी के रूप में इस सिटी को स्थापित करने का काम किया और बहुत अच्छे विकास कार्य इस महानगर में हुए हैं। अच्छा, देवेंद्र निमजिया विधायक जी, बारिश पड़ रही है, ऐसा प्रचार तो शायद पहली बार रहा होगा कि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और बारिश पड़ गई। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम 24 घंटे प्रचार में रहते हैं। हम विधायक होने के बाद भी संगठन के द्वारा जो भी कार्य हमें दिए जाते हैं, हम आम कार्यकर्ता की तरह से काम करते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हमारा काम है चरेवती चरेवती चरेवती, और हम उस पर काम करते रहते हैं। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए थे, बड़ी जनसभा कर गए हैं, आपको लग रहा है कि उसके बाद चीजें बदली हैं? हमारे पक्ष में लगातार 2014 से जब माननीय प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तब से और लगातार 17, 19 और 22 लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसी लगन और उसी निष्ठा ईमानदारी से काम कर रहे हैं जो पहले से करते आ रहे थे। और इसी का नतीजा है कि जो भी चुनाव आ जाए उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत मिल रहा है। और ये सभी के सब जो हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता, उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज हम लोग इस मेयर के चुनाव को एक भारी मतों से जीतने का हम लोग काम करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बड़ी भारी संख्या में अब की बार हमारे समाज के, दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी ताकत देने का भी काम करने वाले हैं। रणभूमि में कोई नहीं आपके मुकाबले में? कोई हमारी, आपने देखा होगा लगातार जब से चुनाव शुरू हुआ, जब से चुनाव का शंखनाद शुरू हुआ, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई आदमी, कहीं दूर दूर तक कोई कार्यकर्ता, कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा। एक जनता भी
ये मन बनाकर बैठी है, तैयार बैठी है कि कब 4 तारीख आए और कब हम लोग मतदान का प्रयोग करें। और भारतीय जनता पार्टी का एक इमरान मसूद कह रहे हैं कि भाई पुलिस भेजी जा रही है, जो हमसे घबरा रहे हैं। एक भी कहीं पर मुझे आप बताइए कौन गया पुलिस वाला या कौन बटालियन गई सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति लेने के लिए, अपने आप को लोगों के बीच में सहानुभूति लहर लेने के लिए वो ऐसे बयान लगातार दे रहे हैं। रणभूमि में कोई नहीं है? कोई नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और हम लोग आपको सुनिश्चित करना चाहते हैं, कल एक बहुत ही ऐतिहासिक रोड शो हमारी पार्टी का निकला था और उसमें जनमानस पूरा सड़कों पे था। और आपके चैनल के माध्यम से बताने चाहते हैं कि पूरी हमारे जो पार्षद हैं, हमारे नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, सब लोग प्रचंड बहुमत से इस बार हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। मुकेश चौधरी जी, क्या रणभूमि में कोई है मुकाबले में या नहीं? कोई मुकाबले में नहीं है। आप इमरान मसूद की बात कर रहे हैं, वो कंफ्यूज नेता है, उसे कुछ पता नहीं, कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी उस दल में, ऐसे कूदता फांदता रहता है। वो रोता रहता है, लोगों की भावनाएं भड़काकर वोट लेने का काम करता है और 5 साल सो जाता है, फिर 5 साल बाद जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं ऐसे चुनाव में निकलने का काम करता है। वो पूर्णतः कंफ्यूज रहता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कोई नहीं है, आधे में हम हैं और आधे में सब हैं। आधे में सब है। राजीव कुमार साहब, रणभूमि में कौन है मुकाबला? रणभूमि में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है, इसके अलावा कोई भी हमारे मुकाबले में नहीं है। आज जनता ना बहुत जागरूक है, जनता बहुत समझदार हो गई है। वो समझती है किन लोगों ने आज तक शोषण किया, किन लोगों ने गुंडों को संरक्षण दिया, किन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, किन लोगों ने बदमाशी की। आज भी उनके खिलाफ नगर पालिका के चेयरमैन रहते हुए जो घोटाले का आरोप था, आज भी जांच चल रही है। तो ऐसे लोगों को जनता कहाँ पसंद कर सकती है? एक आपका भी हुआ था, अतीक और अशरफ को लेकर आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, तो मतलब इतने विकास की बात रही तो उसकी जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, विकास की बात नहीं, एक भयमुक्त समाज जो योगी जी ने दिया है, हम बारंबार धन्यवाद करते हैं कि गुंडे जेलों में चले गए। गुंडों को पुलिस ने, जब उन्होंने पुलिस पे आक्रमण करा तो उसको गोली का शिकार हुए। आज पूरी महिलाओं से यदि आप पूछ के देखेंगे किस सुकून की, चैन और जिंदगी की वो बात जी रही हैं जो उनकी खत्म हो गई थी। उन महिलाओं से, उन लोगों से पूछो जिनके घर उजड़ गए, गुंडों ने संरक्षण देने वालों ने गुंडों को खुली छीट दी, उनकी माताओं बहनों के सुहाग उजाड़ दिए गए। यदि पूछना है तो आप उनसे पूछिए वो कितना सुकून प्राप्त कर रही है। भयमुक्त समाज ये हमारा घोषणा पत्र में है और योगी जी का बारंबार आभार जिन्होंने ये किया है। किस तरीके से बारिश के बीच बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। यहाँ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अजय कुमार हैं और पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जो इमरान मसूद के जो आरोप हैं, उन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि यदि इस तरीके से पुलिस दबिश दे रही है तो फिर उसकी कोई वीडियो तो ज़रूर होगी। ये बात ज़रूर है कि बारिश के बाद यहाँ का जो पारा है वो ज़रूर लुढ़का है, लेकिन सियासी तापमान आसमान पर है। और आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हर योद्धा मैदान में है और अपने अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए बारिश के बीच भी तूफानी जनसंपर्क किया जा रहा है और पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, सहारनपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।